एक साल पहले सत्ता में जब आए तो झूठे वायदे किए थे, जो गारंटियाँ लिख के दी थी वो कोई गारंटी पूरी नहीं हुई। जनता के मध्य में आक्रोश है, लोग निराश हैं, हताश हैं और सरकार को बताना चाहते हैं कि सेलिब्रेशन का कोई काम नहीं। इनके घर गिर गए थे, वो टेंट में रह रहे, उनके मकान नहीं बने, राहत नहीं मिली और सेलिब्रेशन का कोई मौका नहीं है। मैं मोदी सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि जो देश की मांग थी 370 खत्म हो और जो वायदा था हमारी पार्टी का 1952 से लेकर लगातार, उस वायदे को पूरा हुआ और सुप्रीम कोर्ट की मोहर उस पर लग गई। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फैसला बिल्कुल ठीक था, राष्ट्रपति को अधिकार था, संसद को अधिकार था और 3 पॉइंट पे फैसला है, तीनों में सरकार के स्टैंड को ठीक पाया गया। लोकसभा में 400 से ज़्यादा सीटें हैं, पिछली बार 303 जीती, इस बार 400 से ज़्यादा जीतेंगे। देखिए, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का 1 साल का शासन नहीं, कुशासन ही बोलूँगा मैं, ये कार्यकाल पूरा हुआ है और चारों तरफ हाहाकार मची हुई है। विकास के सारे कार्य बंद पड़े हैं। महंगाई जिस पर वो बहुत बातें करते थे वो इन पे नियंत्रण में नहीं है। डीजल की कीमत 7 रुपये बढ़ गई, 30 रुपये सीमेंट की कीमत बढ़ गई 1 साल के इस छोटे से कार्यकाल में। और इसके अलावा 1000 से ज़्यादा संस्थान हिमाचल प्रदेश में बंद कर दिए। 15,000 के करीब हिमाचल प्रदेश में त्रासदी जो बरसात के कारण हुई, लोगों के घर चले गए, 500 लोगों की जिंदगी इस त्रासदी में चले गई। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी आज 1 साल का जश्न मना रही है। और मैंने इस बात को लेकर के पहले भी कहा था, अगर थोड़ी सी भी अगर लज्जा होगी तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के बड़े नेता उस रैली का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि बहुत बुरी तरह से हार उनकी हुई है चुनाव में। अभी जो हाल ही में राज्य के चुनाव हुए हैं, उनकी सरकारें चले गई और उसी के अनुरूप आज हमको जो जानकारी मिली है, ना राहुल गांधी जी आए और शायद ना ही प्रियंका गांधी जी आई है। और इस बात का बड़ा साफ संदेश उन्होंने दिया है कि जश्न मनाने लायक कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद सरकारी पैसे का दुरुपयोग करके जश्न मनाने की जो उन्होंने जो इच्छा जाहिर की है उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं।